वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके अपकमिंग सीएचओ यूपी सीएचओ की जो एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है उसमें एमपी व्यापम का जो पेपर होने वाला है अभी 12 और 13 तारीख को, एचपीएसएससी, यूबीटीआर और जो अदर एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें। जीके से रिलेटेड मेरा सेकंड चैनल है, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी एंड मिडवाइफरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेरेंट्स ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट शुड बी इनकरेज्ड टू स्टे विथ देयर चाइल्ड टू हेल्प डिक्रीज। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पीडियाट्रिक के भी ऐड किए गए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो किसी पेरेंट्स के लिए जिसका इन्फेंट बेबी क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप उसको उसके बच्चे के साथ रहने के लिए कहेंगे जिससे क्या कम हो सके बच्चे की। चाइल्ड टू हेल्प डिक्रीज ऑप्शन में है फेलियर ऑफ थ्राइव, रिस्क फॉर इंजरी, सेपरेशन ऑफ एंजाइटी और डी नन ऑफ दी अबव। तो पेरेंट्स ऑफ द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट मतलब कि किसी भी इन्फेंट्स के पेरेंट्स को हम हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहेंगे ताकि उसके बच्चे की जो सेपरेशन ऑफ एंजाइटी है, बच्चे से दूर होने का जो डर है वो क्या रहे, कम रहे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी, सेपरेशन ऑफ एंजाइटी। नेक्स्ट इज द lymphatic ड्रेनेज ऑफ द cervix इज टू बी फॉलोइंग lymph node एक्सेप्ट। तो सर्विक्स के लिए जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सभी लिम्फेटिक नोड से होता है, लिम्फ नोड से होता है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है द फीमोरल लिम्फ नोड, द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, द पैरासर्वाइकल लिम्फ नोड या फिर प्री सैक्रल लिम्फ नोड। तो कौन सा लिम्फ नोड है जो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं करता है सर्विक्स के लिए, तो वो है द फीमोरल लिम्फ नोड। बाकी इंटरनल इलियक, पैरासर्वाइकल एंड प्री सैक्रल लिम्फ नोड सभी क्या करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं सर्विक्स के लिए। बट जो फीमोरल लिम्फ नोड है सर्विक्स से रिलेट करता हुआ ड्रेन जो लिम्फ नोड है ड्रेन नहीं करता। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट फीमेल अंडरगोज एस्पिरेशन ऑफ हर एमनियोटिक फ्लूइड विच अपीयर्स ग्रीन, व्हाट डज दिस फाइंडिंग इंडिकेट। वो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो उसने क्या करवाया है, अपना एमनियोटिक फ्लूइड उसके लिए एस्पिरेट करवाया गया है, बाहर निकलवाया गया है। तो उसका कलर क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का, ग्रीन कलर का। व्हाट डज दिस फाइंडिंग इंडिकेट, तो ये फाइंडिंग क्या इंडिकेट कर रही है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है। ऑप्शन में है जॉइंडिस, सेप्सिस, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर डी मेकोनियम। तो जो फ्लूइड जो सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, तो ये किसके कारण ग्रीन है, तो ये ग्रीन है मेकोनियम के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेकोनियम। और जो एबनॉर्मल कलर होता है मेकोनियम का, वो किसके कारण होता है, ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड, दैट मीन्स मेकोनियम प्रेजेंट है। जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो गोल्डन है, दैट मीन्स RH इनकम्पैटिबिलिटी है। ग्रीनिश येलो है, मीन्स पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक्स के बाद डिलीवर हुआ है। डार्क कलर है, मतलब कि डार्क कलर रेड कलर है, तो मतलब कि एक्सीडेंटल हेमरेज हुआ है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन है तो क्या है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है बेबी की। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकता है। मोस्टली जो एग्जाम में आता है, एक तो पोस्ट मैच्योरिटी पूछा जाता है, मेकोनियम स्टेंट को लेके भी पूछा जाता है, और RH इनकम्पैटिबिलिटी को। नेक्स्ट इज which test is commonly used to find out the number of motility and activity of sperm। कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है कि स्पर्म की मोटिलिटी और एक्टिविटी को फाइंड आउट किया जा सके। ऑप्शन में होनर टेस्ट, CMP टेस्ट, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर PCR टेस्ट। तो जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है स्पर्म की मोटिलिटी एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या है, होनर्स टेस्ट, जिसको पोस्ट क्वाइटल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिम्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या परफॉर्म किया जाता है कि जो स्पर्म है
और जो म्यूकस और सर्विक्स इन दोनों को इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? पोस्ट कॉइटल टेस्ट और पीसीटी या फिर सिम्स टेस्ट। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? ताकि इनफर्टिलिटी को फाइंड आउट किया जा सके कि रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है? ऑप्शन में क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, अमीकासिन या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो जो मेडिसिन है ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है वो है क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग ग्रुप में रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन लेने से जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है? ऑप्शन में है हेपेरिन, फॉलिक एसिड, एंटासिड या फिर एंटी एमेटिक्स। तो प्रेगनेंसी में जो ऐसी मेडिसिन है जिसको खाने से इनटेक करने से क्या होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है जो वो क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। तो मेडिसिन है एंटासिड ड्रग। जितने भी एंटासिड क्लास की मेडिसिन है उनको खाने से क्या होगा? प्रेगनेंसी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। बाकी हेपेरिन दी जा सकती है, फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, एंटी एमेटिक्स वॉमिटिंग कम करने के वॉमिटिंग को रोकने के लिए दी जाती हैं। बट जो एंटासिड्स हैं इसको लेने से क्या होगा? जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी इज। तो यहाँ पर पेल्विस के टाइप दिए हुए हैं, तो सबसे फेवरेबल पेल्विस रहेगी फीमेल पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो कौन सी है? ऑप्शन है एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर ऑटोप्लॉइड। तो जो फीमेल पेल्विस है मोस्ट फेवरेबल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो है गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज एंटीटसिव ड्रग आर द ड्रग दैट इनहिबिट द। तो जो एंटीटसिव ड्रग्स होती हैं किसको इनहिबिट करती हैं? ऑप्शन में कफ, स्वेटिंग, एक्सेसिव टीयर्स या फिर रीचिंग। तो एंटीटसिव ड्रग किसके लिए दी जाती हैं? कफ को रिड्यूस करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। जितने भी डिकंजेस्टेंट होते हैं एंटीटसिव ड्रग होते हैं किसको इनहिबिट करते हैं? कफ के लिए। नेक्स्ट इज इन प्रेगनेंसी विच इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV। प्रेगनेंसी में HIV के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन में एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, CD4 सेल काउंट और PCR। तो ये सभी चारों टेस्ट HIV को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, बट जो मोस्टली प्रेगनेंसी में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है HIV डिटेक्ट करने के लिए वो है CD4 सेल काउंट। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको बन सकता है, वो है CD4 सेल काउंट कितना कम हो जाता है जब HIV की कंडीशन प्रेजेंट होती है? तो वह लेस देन 200 CD4 सेल काउंट। तो यहाँ पर 200 से कम जब CD4 सेल काउंट कम हो जाता है मतलब कि HIV टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का सबसे सकरा नैरो पार्ट क्या है? ऑप्शन में इनफंडिबुलम, कंसील, एम्पुला या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो सबसे नैरो पार्ट पूछा है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब का, तो वो क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन। नेक्स्ट इज बर्थोलिन सिस्ट इज ट्रीटेड बाय। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ये इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? तो बर्थोलिन ग्लैंड में जो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा इसको ट्रीट करने के लिए क्या सर्जरी यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में पार्शियल एक्सीजन कर्टेस, मार्सुपिलाइजेशन, मेडिकल थेरेपी या फिर लेज़र थेरेपी। तो बर्थोलिन सिस्ट को ट्रीट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो क्या है? मार्सुपिलाइजेशन। नेक्स्ट इज गार्डनर्स डक्ट सिस्ट इज सीन इन। तो गार्डनर्स डक्ट सिस्ट हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन में वेजाइना, हाइमेन, लेबिया माइनर या फिर सर्विक्स। तो गार्डनर्स डक्ट सिस्ट होती हैं कहाँ पर? जो गार्डनर ग्लैंड ही हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वेजाइना में। सिस्ट कहाँ पर फॉर्मेट होगी? वेजाइना में। इसको कभी कभी वेजाइनल इंक्लूजन सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और एक बिनाइन वेजाइनल सिस्ट है जो कि गार्डनर डक्ट में ही होती है, और एक गार्डनर डक्ट का पार्ट है कहाँ पर रहता है? होता है वेजाइना में।
नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो सभी मेडिसिन है जो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर यूज की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लीवोनोजेस्ट्रॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेनाजोल या फिर इथेनाइल एस्ट्रॉइडल। तो यहाँ पर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, सॉरी जो मेथड है, मेडिसिन है, वो कौन कौन सी हैं? तो वो लेवोनोजेस्ट्रॉल, ओसीपी एंड इथेनॉल एस्ट्रॉइडल। बट जो डेनाजोल है ये पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। इसका यूज़ है जो किया जाता है जो भी एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो, ब्रेस्ट डिसीज या फिर हेरिडेटरी एंजियोएडिमा हो या फिर कुछ और अदर कंडीशन हो, तो इसका यूज़ इन सभी में किया जाता है। कभी कभी इसका यूज़ है जो एंडोमेट्रियोसिस का जो सीवियर कंडीशन है उसको भी ट्रीट किया जाता है। और डेनाजोल है जो किस नाम से बाजार में मिलती है? मिलती है डेनोक्राइन, और अदर ब्रांड नेम है, बट जो इसका मोस्ट जो केमिकल नेम है वो क्या है? डेनाजोल। तो इसका यूज़ है जो पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय डीएमपीए। तो डीएमपीए हमने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है पढ़ी है, तो इसमें डीएमपीए में है जो क्या नहीं होगा? डीएमपीए खाने के बाद कौन सी कंडीशन नहीं होगी? ऑप्शन में है वेट गेन, एमनोरिया, रेगुलर साइकिल या फिर थ्राम्बो एम्बोलिज्म। तो डीएमपीए क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है या फिर सॉरी मेथड है, जिसको हम हार्मोनल मेथड भी कह सकते हैं। तो एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसमें वेट गेन होगा, एमनोरिया होगा, रेगुलर साइकिल होगी, बट थ्राम्बो एम्बोलिज्म फॉर्मेशन नहीं होगा। डीएमपीए का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो डेपो प्रोवेरा मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। तो इसको आपके लिए इसका नाम याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डेपो प्रोवेरा मार्केट में जिस नाम से मिलती है, डीएमपीए मार्केट में जो ब्रांड नेम अवेलेबल होगा वो क्या होगा? डेपो प्रोवेरा। और इसको इन एवरी 3 मंथ में है जो एडमिनिस्टर करवाना पड़ता है, तब ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज द व्हाइट लाइंस फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी में एक वाइट कलर की लाइन का फॉर्मेशन होता है लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है लाइना निग्रा, स्ट्रिया ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी मास्क या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, जो एब्डोमेन का निचला पार्ट है, वहाँ पर एक जो वाइट कलर की लाइन का फॉर्मेशन होता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टीरिया ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी मास्क है जो फेस पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज नर्सिंग मदर हैज क्रैक्ड निपल्स विच इज एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज केयर ऑफ अ क्लाइंट। तो एक नर्सिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडेड मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो क्रैक्ड निपल्स की कंडीशन है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन में है अप्लाइंग द बेंजोइन टू टफर द निपल, कीपिंग द निपल कवर्ड विथ वार्म मॉइस्ट पैक्स, ऑफरिंग टू गिव बेबी अ बॉटल एंड एक्सपोजिंग द निपल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्रैप्ड निपल को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? तो इस पर का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर होगा एक्सपोजिंग द निपल्स टू एयर एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। इनमें से कौन सी है जो फीमेल बोनी पेल्विस का टाइप नहीं है? ऑप्शन में एंड्रॉइड, ऑब्स्ट्रॉइड, गायनेकॉइड और एंथ्रोपॉइड। तो हमने 4 टाइप की पेल्विस पढ़ी हुई हैं, तो फीमेल बोनी पेल्विस इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो है ऑब्स्टेट्रॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज nurse taking care of a pregnant lady is being asked about when to start breastfeeding. What should be her appropriate reply? तो एक नर्स है किसी प्रेग्नेंट लेडी की केयर कर रही है, तो वो पूछती है कि ब्रेस्ट फीड कब स्टार्ट करेंगे। तो एज अ नर्स आप प्रॉपर क्या रिप्लाई करेंगे? ऑप्शन में है विद इन हाफ आवर आफ्टर डिलीवरी, विद इन 4 आवर आफ्टर डिलीवरी, विद इन 6 आवर आफ्टर डिलीवरी और विद इन 8 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रेग्नेंट लेडी पूछ रही है कि आफ्टर डिलीवरी के कितने टाइम के बाद मैं ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ। तो बेसिक सी बात है, यदि ऑप्शन में आपको 30 मिनट आता है, 1.5 आवर आता है, आधा घंटा आता है, तो आप उसको मार्क कीजिए। इन केस आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में आधे घंटे ना रहे, 1 घंटा रहे,
तब आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही आंसर होगा ए, विदिन 30 मिनट और हाफ आवर आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी यदि नॉर्मल हुई हो, वेजाइनल डिलीवरी है, तो विदिन 30 मिनट, और यदि आपको स्पेशली एग्जाम में सिजेरियन सेक्शन करके पूछा जाता है तो विदिन 1 आवर। Next is 16-year-old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy-induced hypertension is given IV magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information? तो 16-year-old प्रीमी ग्रेविडा हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। उसको क्या कंडीशन है? सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। उसको आईवी रूट के थ्रू MgSO4 दिया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा चेक करेंगे? ऑप्शन में यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर, एंड BP एवरी 6 आवर। तो यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन है जो हर घंटे में चेक करना होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज 25-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism caused this acute breast problem? एक 25 साल की लैक्टेटिंग मदर है, उसको फीवर है, एक्यूट ब्रेस्ट पेन भी है और स्वेलिंग है। तो ये किसके कारण ऐसी कंडीशन हुई है? ऑप्शन में है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस। तो जो कंडीशन हुई स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण। ये एक तरीके का ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है जिसमें स्वेलिंग भी है, फीवर भी है और सीवियर पेन भी हो रहा है। तो एक किसके कारण हुआ? स्टेफाइलोकोकस के द्वारा। नेक्स्ट इज HCG प्रिवेंट्स द कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, विच हार्मोन डज इट रिलीज? तो HCG क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम के ब्रेकडाउन को रोकता है। तो कौन सा हार्मोन है जो रिलीज करेगा? ऑप्शन में है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी, प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन डिस्ट्रॉयज हार्मोन? इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो हार्मोन का डिस्ट्रक्शन कर सकता है? ऑप्शन में किडनी, लिवर, स्टमक या फिर हार्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन कौन करता है? तो वो करता है लिवर। मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है? लिवर में। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज 1 लाइव बेबी ऑलरेडी, सी हैज अबॉर्टेड 2 टाइम्स, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो यहाँ पर आपको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बताना है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है उसका ऑलरेडी, 2 टाइम उसका अबॉर्शन हुआ है, और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या होगी? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो ग्रेविड कितने टाइम हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रेविड कितने टाइम हुई है? 4, 1 लाइव बेबी, 2 अबॉर्ट, 3 एंड अभी प्रेग्नेंट है। तो कितना हो गया? G4। प्रेजेंट में क्या है? एक प्रेजेंट है बेबी, और अबॉर्ट कितने हुए हैं? 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? G4P1A2। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर अ वुमन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इंड्यूस किया जा रहा है यदि लेबर ऑक्सीटोसिन के द्वारा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़, कौन से साइन है जो ऑब्जर्व किए जाएंगे? ऑप्शन में सीवियर पेन, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन टेटेनी या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के केस में सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व किया जाता है यूट्राइन टेटेनी की कंडीशन को। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। तो प्लेसेंटा है जो किस स्टेज में डिलीवर होता है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो प्लेसेंटा है जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड स्टेज। और कितने टाइम में? विदिन 30 मिनट में। आफ्टर बेबी एक्सपल्सन के बाद विदिन 30 मिनट में प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड टू सप्रेस लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद है जो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं यदि कोई चाहता है कि उसको लैक्टेशन नहीं करवाना, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, तो किस मेडिसिन के थ्रू लैक्टेशन को सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन में ब्रोमोक्रिप्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर होगा, तो जो मोस्टली मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है ब्रोमोक्रिप्टिन, बट ये सभी यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव।
सो गाइज ये थे टोटल 26 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।